आप देख रहे हैं न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल। और जिस घड़ी का सभी को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी दरअसल आ गई है। अभी तक हमने आंकड़े बताए, पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है, किसे वोट डालेंगे, मुद्दे क्या थे, किस आयु वर्ग ने किसे वोट किया। लेकिन अब तमाम बातें खत्म होने वाली हैं। सबसे बड़ी खबर, आप उछल पड़ेंगे अपनी सीट पर। बीजेपी के खाते में 22 सीटें आएंगी, कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाएगी। आम आदमी पार्टी अव्वल 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत है। ये साधारण बहुमत नहीं, पूर्ण बहुमत है। 48 सीटें आम आदमी पार्टी, बीजेपी को 22। बीजेपी गठबंधन शिरोमणि अकाली दल के साथ उनका गठबंधन है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर, बीजेपी के लिए उससे भी बुरी खबर। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, उस बीजेपी को 22 सीटें मिलेंगी। आम आदमी पार्टी 2/3 बहुमत। यहाँ पर बहुत गलत कहा जाता है कि पूर्ण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी नहीं होता है। 2/3 बहुमत मिलती दिख रही है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को। ये नतीजे नहीं है, मैं फिर दोहरा दूं। लेकिन न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल है उस पर पूरे देश को, दिल्ली वासियों को भरोसा है। फिर बता दूं, 48 सीटें आम आदमी पार्टी, बीजेपी गठबंधन 22, कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाएगी। और मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन, हिलाल अहमद जाने माने चुनावी विश्लेषक, हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद, कांग्रेस की रागिनी नायक, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल, आतिशी मारलीना मुस्कुराने लगी हैं अभी से। आतिशी, नतीजे नहीं है लेकिन हाँ हमारा एग्जिट पोल है। सुधांशु, आपकी पहली प्रतिक्रिया। यहां पर तो उम्मीद से दुगना क्या, उम्मीद से आधा होता दिख रहा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो उम्मीद थी उससे आधा हुआ दिखता है। और ये अगर नतीजे हैं तो वाकई मतलब भाजपा के लिए चिंता का विषय है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और अगर वाकई ये 48 सीटें मिलती हैं तो इनको मुबारक हो, इनको शुभकामनाएं कि ये दिल्ली की जनता के स्वप्न को पूरा साकार करें। लेकिन मेरे ख्याल है 10 तारीख को एक बार नतीजे आ जाएं, सारे नतीजे देख लें, नतीजों में क्या विश्लेषण है देख के फिर उसकी प्रतिक्रिया करेंगे। बट मैं किरण बेदी का फिर से पर्सनल लेवल पे, किरण बेदी का वो बयान जो थोड़ी देर पहले हमने प्ले आउट किया कि 3 बजे तक के आंकड़ों के आधार पर सर्वे, ये 6 बजे के जब मुकम्मल हो गई थी वोटिंग उसके बाद का ये आंकड़ा है। इसीलिए हमने 7:30 बजे ये आंकड़ा आपको दिखाया है। किरण बेदी डिफेंसिव थी क्या? मैंने तब भी पूछा, क्या किरण बेदी को, आप लोगों को, बीजेपी को एहसास था इस तरह के नतीजे आ सकते हैं? सुधांशु मित्तल, नहीं, हम लोग इस तरह के नतीजे की कल्पना नहीं कर रहे थे। हमें लगता था कि जनादेश और जनता का स्नेह हमें मिलेगा, ये सही है। और इसीलिए ये अगर वाकई नतीजे निकलते हैं तो इसमें कहीं चिंता का विषय बनेगा। मैं थोड़े अपनी व्यक्तिगत जानकारी के लिए चाहता हूं कि एग्जिट पोल जो है ये कितना बड़ा सैंपल है। मैं यहां पर सुधांशु मैं पूरी डिटेल्स आपको देता हूं। एक चीज और बतानी जरूरी है दर्शकों को, प्लस माइनस कितना, हम एरर मार्जिन क्या ले रहे हैं ये बताना भी जरूरी है। आम आदमी पार्टी 48 सीटें प्लस माइनस 6, यानी कि कम से कम 42, ज्यादा से ज्यादा 54 सीटों तक भी जा सकता है ये आंकड़ा। और बीजेपी का आंकड़ा प्लस माइनस 6, 28 सीटें भी हो सकती हैं और ये घटकर 16 पर भी अटक सकता है। और 2 सीटें आ सकती हैं कांग्रेस की, लेकिन अभी खाता नहीं खुल रहा है। आतिशी मारलीना, मुस्कुराने के अलावा आपके पास और कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। ये उम्मीद से ज्यादा हो गया क्या? नहीं संदीप जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमारे सर्विस तो कुछ ऐसे ही आंकड़े दिखा रहे थे, परंतु पिछले कई दिनों से सारे न्यूज चैनल से कह रहे थे कि हम एक ओवर कॉन्फिडेंस या जनता को झुठलाने के लिए दिखा रहे हैं। परंतु 10 तारीख को अभी नतीजे आने दीजिए, क्योंकि आखिरी आंकड़ा तो 10 तारीख को ही तय होगा। परंतु हमारा ऐसा मानना है कि दिल्ली की जनता ने हमारा साथ इसलिए दिया है क्योंकि हमने उनके मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। और मुद्दों को वोट पड़े या केजरीवाल को है, एक जनता की राजनीति की। केजरीवाल को वोट पड़े या मुद्दों को? फिर से दोहराएंगे? केजरीवाल को वोट पड़े, दोनों को ही वोट पड़े हैं। आम आदमी पार्टी ने एक मजबूत नेतृत्व,
आम आदमी पार्टी ने एक मजबूत नेतृत्व पेश किया। लोगों को दिख रहा था कि अरविंद केजरीवाल उनके चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, परंतु अगर अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर होंगे तो वो क्या करेंगे? वो बिजली के दाम आधे करेंगे, लोगों तक पानी पहुंचाएंगे, दिल्ली में भ्रष्टाचार कम करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाईफाई, नौकरियां, ये सब लेकर आएंगे। आपके पेट में बटरफ्लाइज भी थी क्या? इस एजेंडा के लिए आतिशी, आपने इंटरनल अपने सर्वेज का जिक्र किया, आपके पेट में बटरफ्लाइज भी थी क्या? इसलिए सवाल, क्योंकि पिछली दफा भी आपने एक इंटरनल सर्वे कराया था, 48 सीटों की ताल ठोकी थी, 28 आई। इस दफा इंटरनल सर्वे 51 सीटों की बात कर रहा है। देखिए संदीप जी, आखिरकार सर्वे ही होता है, रिजल्ट होता है, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि 10 तारीख तक इंतजार किया जाए। परंतु ये तो एक बात कहूंगी कि सारे ही सर्वेज जो पिछले 2 घंटे में आ रहे हैं, सब एक ही ट्रेंड दिखा रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को एक कंफर्टेबल मेजोरिटी मिल रही है। रागिनी, शौक है ये आपके लिए? देखिए, आप बहुत बार एतराज करती थी, मुझे बराबर का टाइम दीजिए, शून्य खाता खोल नहीं पाएंगे, टाइम बराबर का चाहिए। नहीं, देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जीतने वाले के अलावा कोई भी और जो राजनीतिक पार्टी है उसको नहीं, आप समझ रही हैं, मेरा बोल समझ रही हैं। नहीं, आपकी बात का यही आशय है, उसको ना मीडिया स्पेस मिलना चाहिए, ना उसे बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ना सवाल उठाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये रेटोरिकल क्वेश्चन था, ये रेटोरिक थी। रेटोरिकल क्वेश्चन का जवाब तो देना ही नहीं होता है। मतलब शौक है क्या? रेटोरिकल क्वेश्चन है तो मुझे जवाब डिसअपॉइंटेड है, डिसइल्यूजनड है, सोचा था शून्य का खाता आ जाएगा मुंह के सामने। मैं बहुत ही साफ गोई से ये बात कह रही हूँ कि मैं आपके शून्य जो आप दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, उसे सिरे से खारिज करती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस पार्टी का खाता ना खुले, पहली बात। दूसरी बात, आप जो प्लस माइनस का एरर दिखा रहे हैं, या मान लीजिए हमारी उतनी ही सीटें रहती हैं या 1-2 का भी इजाफा होता है, तो जनादेश जो है, आज सोनिया गांधी जी ने खास तौर से ये बात कही कि जनता ने जो नतीजा निर्धारित करके बंद कर दिया है ईवीएम में, उसको कांग्रेस पार्टी जरूर स्वीकार करेगी। और हाँ, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, जैसे ही शून्य का आंकड़ा मैंने अनाउंस किया, यदि नतीजा खराब रहता है, आंखें बाहर निकल कि अरे ये क्या हुआ, ये दिन भी देखना पड़ेगा कांग्रेस को। मैं तो आपके ये रिएक्शन थी। मैं तो आपके सामने बैठी हूँ। आई होप यू हैवंट सीन माई आईज पॉपिंग आउट, दैट वाज नॉट द इंस्टेंट रिएक्शन। लेकिन हाँ, निराशाजनक तो होगा यदि जनता की आस्था, जनता का विश्वास छिटकता हुआ दिख रहा है, तो ये निराशाजनक भी है और ये चिंताजनक भी है। इसका विश्लेषण करके और मजबूती से जनता को अपने तरफ लाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी को करनी। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें फिर बता दूं, न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल का सबसे अहम आंकड़ा अब मैं आपको बता रहा हूं। आम आदमी पार्टी जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है। फिर बता दूं, ये एग्जिट पोल है, ये अनुमान है, ये नतीजे नहीं है। नतीजों के लिए हमें 10 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हमारा एग्जिट पोल ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को 48 सीटें, ज्यादा से ज्यादा 54, कम से कम 42, प्लस माइनस 6। मैं आंकड़ा बता दूं, 48 सीटें मिल रही हैं आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 22, ज्यादा से ज्यादा 28 तक आंकड़ा, कम से कम 16 तक भी सिमट सकती है बीजेपी। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाएगी, बेस्ट केस सिनारियो में 2 सीटें लेगी। मेरे साथ 4 एनालिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, बड़े साल उन्होंने खपाए हैं, एड़ियां रगड़ी हैं चुनाव समझने में। अनुराधा, बड़ी तस्वीर क्या दिख रही है? शॉकिंग लग रहा है क्या ये आंकड़ा? देखिए, शॉकिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी जो थी, उसका इस तरीके से हश्र होना ये शॉकिंग है। अगर आम आदमी पार्टी जिस मुहाम पे खड़ी थी लोकसभा इलेक्शन के बाद, और फिर उसने जिस तरीके से अपने को रिसरेक्ट किया, क्या वो कांग्रेस नहीं कर सकती थी? क्योंकि ये सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने कांग्रेस सोती रही, अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा बताया गया, लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, लेकिन 8 महीने चुपचाप काम करते रहे। हाँ। और कांग्रेस ने अपना, जिसे कहते हैं, अपना पूरा प्लेटफॉर्म, इतने साल की बनी बनाई मेहनत को उठा करके, मेहनत प्लस 15 साल का वो विकास, वो भी लोगों ने देखा था, उसको उठा करके उन्होंने, जिसे कहते हैं, प्लेटर में कि ये लीजिए, ये आपके लिए है, ये दे दिया उन्होंने। तो कांग्रेस के लिए इससे बड़ा हश्र तो और हो नहीं सकता है, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज कि आम आदमी पार्टी जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, अगर ये इतनी सीट लेके आती है तो उन्हें इस बात का एहसास पूरी तरह से होना पड़ेगा
कि उनके ऊपर जनता ने बहुत भरोसा दिया है और उस भरोसे को जिस तरीके से जनता भरोसा देती है उसी तरीके से एक्सपेक्टेशंस। और ये जो सीटों का आंकड़ा हमने बताया, किस आधार पर यह आंकड़ा बता रहे हैं? कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे? 13%, आम आदमी पार्टी 43%, 43% वोट मिलने वाले हैं, अन्य के खाते में 7, जबकि बीजेपी को 37% वोट मिलने वाले हैं। 6% का फासला है। यह बात हिलाल बेहतर समझा पाएंगे। देखिए, जो ये वोट का डिफरेंस है, अगर ये वाकई ऐसा होता है, अगर ये वास्तविक आंकड़े हो जाएं, तो बहुत स्पष्ट है कि क्योंकि वोट बिल्कुल 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वोट काटने वाली, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि वोट कट रहा है, प्लस माइनस 3 के एरर मार्जिन पर मैं जाऊं, बीजेपी के लिए +3 कर दूं तो 40, आम आदमी पार्टी के लिए -3 कर दूं तो 40, दोनों की फिर कांटे की टक्कर हो जाती है। कांटे की टक्कर। लेकिन मैंने शुरू में भी ये बात बोली थी कि ज्यादा वोटर टर्न आउट होगा तो जो डिसाइसिव फैक्टर होता है, जिसने डिसाइड नहीं किया है उसका, और अगर वो थोड़ा उसी के सहारे तो बीजेपी, वही बात किरण बेदी कह रही है ना 3 बजे के बाद, मान लीजिए हमारा बम्पर शो हुआ है। अगर बहुत थोड़ा अंतर भी एक पार्टी को आता है तो सीट जो बढ़ती हैं, सीटों का जो ट्रांसलेशन होता है वो ज्यादा होता है। मान लीजिए 1 या 2% भी अगर किसी पार्टी को ज्यादा मिल जाएगा तो सीटों की संख्या बदल जाएगी। 6% का अंतर हो वोट शेयर में, तो आप क्लियर, यू कैन स्टिक योर नेक आउट, और आप क्लियर एक बहुमत की उम्मीद आप कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल सोफोलॉजी कहती है। एक और चीज जो संदीप मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि पॉपुलर वोट किसकी तरफ गया है। अगर पॉपुलर वोट, जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं, युवा जो सबसे ज्यादा लोग पहुंचेंगे, जो आम आदमी के पास गया 10% का अंतर, तो इसका मतलब कि अगर बीजेपी को वोट मिला भी है तो वो पॉपुलर वोट जो है वो उनको सीट में कन्वर्ट करा देगा। विनोद, आपकी तजुर्बेकार निगाहें इन आंकड़ों को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, बात यह है कि आम आदमी पार्टी को अगर इस परसेंटाइल पॉइंट्स में वोट मिल रहे हैं तो वो सीधा सीधा इस बात का नतीजा है कि कांग्रेस का जो कमिटेड वोटर था उसने टैक्टिकल वोटिंग की है। जितना भी सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर वोट था, उसने टैक्टिकल वोटिंग की है। उसने आम आदमी पार्टी को एज अ कॉन्सिक्वेंस जिताया है, लेकिन उसका वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट था। और इसमें भारी तबका कांग्रेस का कमिटेड मिडिल क्लास में भी जो था वो हमने आज देखा। वो लोग सिर्फ इस बात पे वोट किए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसका परस्पर जीत होती आई है जब से 2014 का इलेक्शन हुआ है, और इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। क्या थोड़ा सा मैं जल्दबाजी करूंगा ये पूछकर कि क्या हनीमून पीरियड ओवर हो रहा है, उसके संकेत मिलने? देखिए, हनीमून पीरियड तो इसी बात से जाहिर था कि माननीय प्रधानमंत्री की जो सभाएं थी उनमें जो हुजूम आता था उसमें वो जोश नहीं था जो हमने 2014 के इलेक्शन में देखा। एक दूसरा, भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में उसके जो टॉकिंग पॉइंट्स थे वो लगभग नदारद थे, क्योंकि इसका एजेंडा इस इलेक्शन का परस्पर अरविंद केजरीवाल सेट कर रहा था। जो सवाल अरविंद सेट करने दे रही थी बीजेपी उन्हें, नहीं, वो कर रहा था क्योंकि वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बोल रहा था। इस इलेक्शन को उसने गरीब वर्सेस अमीर उसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया, और उसके चलते जो वो सवाल पूछता था वो ये पूछता था कि बिजली का दाम मैं कम करूंगा। ये बीजेपी ने तो 3 बार बढ़ाया है जब से सत्ता में आई है, तो ये कैसे कम करेगी जब ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिली हुई है। जब वो उनके नाम लेके बात करता था, जिन नामों को हम लोग मीडिया में भी नहीं लेते हैं, तो उसका एक उसकी और जो उसकी भाषा थी वो उस आम आदमी की भाषा थी। जब वो गुस्से में सरकार को गाली देता है ना, वो लगभग वैसी भाषा इस्तेमाल करता आपने है। चुनावी स्ट्रैटेजी का जो जिक्र कर दिया, ये अहम टॉकिंग पॉइंट है। सुकेश रंजन को भी मैं चर्चा में जोड़ना चाहूंगा। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है, लेकिन बड़ी खबर यह है, न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि 48 सीटों के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी बहुत पिछड़ते हुए 22 का आंकड़ा, पिछली दफा आपको पता है इनकी 32 सीटें आई थी। कांग्रेस खाता भी ना खोल पाई। ब्रेक के बाद चर्चा जारी।